वेलकम बैक। मुल्क भर में शदीद बर्फबारी और बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी दरमरम तो किए थे, लेकिन बर्फानी तोदे गिरने से और बारिश के शदीद बारिशों से बहुत सीरियस वाक़यात भी हुए हैं, जिनमें अब मरने वालों की तादाद 87 हो चुकी है। 60 अफराद आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, वहाँ हलाकत हुई है, जबकि 20 अफराद बलूचिस्तान में उनकी हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और बारिशों के बाइस 7 अफराद की पंजाब में हलाकतें हुई हैं। कल बलूचिस्तान में सैकड़ों अफराद और फैमिलीज़ शदीद बर्फबारी में फंस गए। शदीद बर्फबारी के बाइस मरकज़ी शहर है अकान मुतज़ई, उस पर ट्रैफिक जैम हो गया था। मर्द, औरतें और छोटे बच्चे -14 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन सर्दी में घंटों गाड़ियों में इस मकाम पे फंसे रहे। कई फैमिलीज़ के पास खाने पीने का सामान और गाड़ियों में ईंधन भी ख़त्म हो गया, जिससे उनकी परेशानी में और इजाफा हुआ। NDMA के मुताबिक रेस्क्यू का काम 24 घंटे जारी रहा। तमाम फंसे अफराद को निकालने के बाद 400 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया, महफूज जगहों पर ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इसी जगह पे जो इलाका है मरकज़ी शाहरा का, यह आमद रफ्त के लिए यकीनन बंद रही। पिछले 3 रोज़ में शदीद बर्फबारी के और तोदे गिरने से और बारिशों के नतीजे में हलाक होने वालों की हादसात में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। पूरे मुल्क की मजबूरी सूरत हाल हासिल करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन, जो मेंबर ऑपरेशंस हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। फरमाइएगा, एक हमें ओवरव्यू दें, नेशनल पिक्चर दें कि इस शदीद मौसम की वजह से, बर्फानी मौसम की वजह से कहाँ कहाँ बहुत ही सीरियस मामला सामने आए हैं और क्या उसकी करंट स्टेटस है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने इससे पहले जो है वो सारी डिटेल एक्सप्लेन कर दी है, स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से। मैं इस वक्त तवज्जो दिलाना चाहूँगा, ये जो 3 डिस्प्ले वैली के अंदर जो बर्फानी तोदे गिरने से जो अमवात हुई हैं, वो इस वक्त जो है इशू जो है वो चल रहा है, जिसमें NDMA ने आर्मी की मदद से वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भिजवाकर ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया है, जो वहाँ पे लोग जख्मी थे उनको हेलीकॉप्टर्स पे इवैक्यूएट किया है, बल्कि इस्लामाबाद से टेंट्स, कंबल, फर्स्ट एड किट्स और मुजफ्फराबाद से राशन आइटम्स वगैरह भी मुतासरा लोगों तक हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुँचाए गए हैं। इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ पर है, सबसे ज्यादा मसला क्या है इस वक्त की इशू क्या है? कामरान साहब, मसला ये है कि जो इलाका है जहाँ पे ये बर्फानी तोदे गिरे हैं वो रोड से एक्सेसिबल नहीं है। सुगन का इलाका है, मेन शारदा जो वैली एरिया उससे तकरीबन 12-14 किलोमीटर अंदर ये है, और रोड बिल्कुल बंद है बर्फ पड़ने की वजह से। तो सारा जो काम है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ही किया जा रहा है। आज 2 सॉर्टीज जो है हेलीकॉप्टर्स की गई थी, जिसकी मदद से हमने वहाँ पे ये कुछ चीजें पहुँचाई हैं। इंशाअल्लाह सुबह भी 2 हेलीकॉप्टर्स मजीद राशन का सामान और मुख्तलिफ इमदादी अशिया लेकर उधर फिर दोबारा आएंगे। तो हमारे पास जो है वो पैराफर्नेलिया नहीं है, क्योंकि ये तो एक बड़ा इश्यूज होते हैं ना कि ये इस तरह से रोड ब्लॉक्स हो जाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो इसके लिए यकीनन एक पैराफर्नेलिया चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक्स नहीं खुल पा रही हैं। नहीं कामरान साहब, ये रास्ते जो है बर्फ में वैसे ही बंद हो जाते हैं। ये पॉपुलेशन जो है वहाँ पे रहती तो है, लेकिन रास्ते चूंकि बंद हो जाते हैं, इसलिए अब उनको स्पेशली मशीन लगाकर खोला जाएगा। जो मेन रोड है वो खुश रखी जाती हैं
تک کی جو چھوٹی سڑکیں ہیں ان کے اوپر اتنی محنت نہیں کی جاتی بلکہ مین رابطہ سڑکیں بحال ہیں. اور جو نیلم ویلی کی پوزیشن ہے وہاں پہ اس وقت کیا کرنٹ سچویشن ہے؟ کیونکہ شاید سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے، خاص طور پہ نیلم کی ویلی میں. جی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ پیدل چل کر اس جگہ پر پہنچ گئی تھی اور جو سامان وغیرہ ہیلی کاپٹر سے یہاں کی مدد سے ان کو بھجوایا ہے، ان کو تقسیم کرنے میں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ویدر شام کو خراب ہونے لگا تھا تو ہیلی کی ایک تیسری پرواز نہیں جا سکی. صبح انشاءاللہ 2 پروازیں مزید جائیں گی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر وسیم الدین، ممبر آپریشنز ہمارے ساتھ تھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. کمرشل